मित्रों शुभ नमस्कार। आज का हमारा विषय है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वालों के लिए। इससे पहले तुला लग्न तक चर्चा हो चुकी है। अब हम यहां बात करेंगे वृश्चिक लग्न वालों के लिए क्या प्रभाव लेकर आ रहे हैं जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। जब अपनी मूल त्रिकोण राशि को छोड़ करके धनु राशि को छोड़ करके नीच राशि मकर में प्रवेश करेंगे तो क्या फल रहेगा वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वालों के लिए, इसके संदर्भ में हम आज चर्चा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शनि राहु केतु के बाद सर्वाधिक काल तक एक राशि में गोचरीय संचरण करने वाले ग्रह हैं और इनका जो कार्यकत्व है, इनका जो क्षेत्र है बहुत बड़ा है। सामाजिक दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से, अभौतिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, संस्कार के दृष्टिकोण से यदि बात किया जाए, व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव के दृष्टिकोण से बात किया जाए तो देवगुरु का प्रभाव सर्वोपरि है। कैसे है? क्योंकि इनके कारकत्व बहुत है। इनके कारकत्व की यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहली बात तो गुरु ज्ञान है, गुरु विवेक है, गुरु आध्यात्म है, गुरु पुरोहित है, मार्गदर्शी है, गुरु धार्मिक प्रवृत्ति है, धार्मिक ज्ञान है, मंत्र की शक्ति है, ईश्वर के प्रति आस्था है, गुरु दार्शनिकता है, शेयर बाजार है, धन है, स्थिर धन है, पवित्र स्थन है, बड़ा भाई है। देवगुरु अध्ययन है, अध्यापन है, विश्वविद्यालय संस्थान है। जब ये उच्च के होंगे तो इन सभी क्षेत्रों में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है और जब ये नीच राशि के जाते हैं तो इनके इन क्षेत्रों में कमजोरी आती है, अवरोध होता है। तो जिस लोगों की कुंडली में एक कारकत्व की स्थिति में है उनके लिए तो शुभताओं में वृद्धि करेंगे। जिन लोगों के लिए नकारात्मक है उसमें तो ये नकारात्मक फल प्रदायक होते हैं। लेकिन यहां बात यह हो जाती है कि यहां उल्टा रिजल्ट आएगा। जिनके लिए अच्छे हैं नीच राशि में जाएंगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। जिनके लिए अशुभ कारक है नीच राशि में जाएंगे तो शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो यहां उन लोगों के लिए बेहतर है जिनके लिए नकारात्मक फल प्रदायक है। लेकिन यहां बात हो रही है वृश्चिक लग्न की, वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो इसमें तो द्वितीय से यानी धन के कारक और पंचमे से माने बुद्धि के कारक होने के कारण परम राजयोग कारक हो जाते हैं, सर्वाधिक शुभ फलदायक हो जाते हैं। तो कैसा रहेगा इनके फल, इसकी चर्चा हम कर लें। तो 19 नवंबर 2020 दिन गुरुवार को दिन में 10:40 के बाद से लेकर के 5 अप्रैल 2021 तक गुरु रहेंगे मकर राशि में नीच के होकर के, वह भी शनि स्वग्रही शनिदेव के साथ। एक तरफ जहां नीच भंग योग भी बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्वयं शनिदेव से और राहु की दृष्टि से पीड़ित भी होंगे। तो इनके स्वरूप में नकारात्मकता ज्यादा देखने को मिलेगा। इस परिवर्तन के साथ धार्मिक संस्कारों में कमी आ जाएगी, धार्मिकता में कमी आ जाएगी, ज्ञान में कमी आएगी, समाज की एकता में कमी आएगी, सामाजिक विद्रोह में वृद्धि होगी, धार्मिकता में सनातन धर्म के क्षेत्र से तनाव का वातावरण बनेगा। समग्रता की बात यहां नहीं करेंगे हम, समग्रता की बात हम समग्र वीडियो है उसमें कर चुके हैं। यहां पर केवल और केवल वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाले हैं इसकी चर्चा करेंगे। तो एक चीज ध्यान देना है कि ये धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं। कर्क राशि में ये उच्च के हो जाते हैं, उच्चता को प्राप्त होते हैं, वही मकर राशि में नीचत्व को प्राप्त करते हैं।
और यहां धनेश पंचमेश होकर के बैठेंगे कहां पर? पराक्रम भाव पर। तो पराक्रम भाव पर शनिदेव के साथ बैठ करके इनकी एक साथ दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव पर और लाभ भाव पर अकेले दृष्टि डालेंगे तो वहां अंतर देखने को मिलेगा। अब क्या परिवर्तन, इस परिवर्तन का फल होगा, इसको हम सब समझ लें। अब चूंकि पहली दृष्टि देखा जाए तो सप्तम भाव पर होगी, पंचम दृष्टि डालेंगे तो दांपत्य जीवन में जीवन साथी के सहयोग में वृद्धि, शुभताओं में वृद्धि, प्रेम संबंध में वृद्धि। दांपत्य जीवन में जो राहु के कारण अवरोध की स्थिति उत्पन्न होने वाली थी उसमें कमी आएगी, शुभता में वृद्धि होगी। राहु का जो प्रकृति है, राहु का जो स्वरूप है नकारात्मकता का, वह कम होगा। साझेदारी के क्षेत्र में अच्छी परिवर्तन होंगे, शुभ परिवर्तन होगा, सकारात्मक परिवर्तन होगा। राहु जहां अवरोध पैदा करेंगे वहीं देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण उसमें शुभता आ जाएगी। लाभ के साधनों में वृद्धि हो जाएगी, आय के माध्यमों में वृद्धि हो जाएगी, साझेदारी के कार्यों से लाभ की प्राप्ति हो जाएगी, दांपत्य सुख और प्रेम संबंधों में अच्छी वृद्धि होगी, उन्नति के नए अवसर प्राप्त होंगे, व्यापार से लाभ होगा। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके कर्म फल में वृद्धि होगी, आपके क्षेत्र के दायरे में आपकी सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की तरफ जाएगा। सम्मान और पराक्रम में प्रतिष्ठा में खूब वृद्धि होगी आपके, इसमें दो राय नहीं है। माता पिता भाई बंधुओं का सहयोग एवं सानिध्य प्राप्त होगा, इसमें भी दो राय नहीं है। अगली दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव में शनिदेव के साथ, तो भाग्य में अवरोध लेकिन भाग्य में वृद्धि, अर्थात अवरोध के साथ वृद्धि का योग बनेगा। क्योंकि यहाँ उच्च दृष्टि पड़ेगी, इसलिए अगर आप अपनी मूल कुंडली में बृहस्पति गुरु को मजबूत किए हुए हैं तो यह समय भाग्य में बड़ा परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहा है, अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लाभ भाव पर दृष्टि होगी, यानी कार्यों में लाभ की तरफ जाएंगे आप, व्यापार में वृद्धि करेंगे आप, राजनीति में है तो आप अपने वर्चस्व में वृद्धि करेंगे आप अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपकी जो लेखन शक्ति है, बौद्धिक क्षमता है, उसमें वृद्धि हो जाएगी। अब आप ऐसे कार्यों में हैं जो बड़े व्यवसाय से जुड़ा है, उसमें थोड़ा अवरोध तो होगा लेकिन आउटपुट बहुत अच्छा होगा। मतलब आप प्रयास कम करेंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे, प्रयास करने में अवरोध होगा। इस बीच में आपको वाणी पर बिल्कुल संयम बरतना है, संयम बरतना है, कम बोलना है, ध्यान से बोलना है, अति नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, व्यसन नहीं करना है, पान गुटखा या दारू की तरफ एकदम नहीं जाना है, मन में भटकाव नहीं लाना है, ये चीज आपको ध्यान देना है। एक चीज और देखा जाए, क्योंकि विद्या के कारक होकर के नीच के हो रहे हैं, तो विद्या के कारक होकर के जब नीच के होंगे तो विद्या धन में अवरोध की स्थिति उत्पन्न होगी, संतान के क्षेत्र से तनाव का वातावरण उत्पन्न होगा, द्वितीय होने के कारण धन संग्रह में अवरोध की स्थिति उत्पन्न होगी, धन संग्रह कम होगा, धन संग्रह को लेकर के मानसिक तनाव या अवरोध की स्थिति या चिंता की स्थिति बन सकती है, इसमें भी दो राय नहीं है। कंधे में कष्ट हो सकता है, आई प्रॉब्लम हो सकती है, विदेशी यात्रा भी हो सकती है, इसमें दो राय नहीं है। बड़ी यात्राएं होती हैं इसमें। अब उपाय क्या करेंगे आप? तो उपाय करने से पहले दो तीन चीजें समझिए। देखिए, बाणी के कारक होकर, पंचम के कारक होकर के नीच के हो रहे हैं, शनिदेव के साथ हो रहे हैं, साथ में राहु से दृष्ट हो रहे हैं, तो आपके ये दोनों क्षेत्र कमजोर हो गया। परिवार में नकारात्मकता, परिवार में किसी की तबीयत खराब हो जाना, परिवार में अचानक बड़ा अरिष्ट की सूचना मिल जाना, ये गड़बड़ है ना, ये आपके मानसिक रूप से कमजोर करेगा। विद्या के क्षेत्र से खर्च अधिक हो जाना, दिखेगा ज्यादा लेकिन आपको प्राप्त कम होगा। पढ़ना तो चाहेंगे, प्लानिंग तो खूब बनाएंगे लेकिन बनेगा नहीं, इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। इसलिए पुखराज रत्न आप जरूर धारण कर लीजिए, अपने मूल कुंडली में दिखवाइए कि देव गुरु की स्थिति क्या है, बृहस्पति की स्थिति क्या है, और उसके अनुसार उपाय कर लीजिए, इनको मजबूती प्रदान करिए। दूसरा, किसी की आलोचना नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे, नहीं तो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बाकी क्षेत्रों में बड़ी शुभता आएगी। देव गुरु को मजबूत करिए, बस, बाकी कुछ करना नहीं है।
हाँ, यदा कदा धर्म के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाएगी, ऐसे अनुभव आएंगे, ऐसे दिमाग में चीजें आएंगी कि आप धर्म से अलग हो जाएंगे। तो इस बीच बिल्कुल धर्म से अलग नहीं होइएगा। यह आपके लिए परीक्षा की घड़ी है, आपकी सूझबूझ की घड़ी है। धन संग्रह नहीं होगा। दूसरी बात, ब्राह्मणों के साथ, धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ, मंदिरों के साथ, मस्जिदों के साथ, गुरुद्वारे के साथ कोई भी दुर्भावना मन में मत रखिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। इस प्रकार वृश्चिक लग्न वालों के लिए क्या फल प्रदान करने वाले हैं देवगुरु, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया। अब हम बात करेंगे धनु लग्न के लिए अगले वीडियो में। तब तक हमें दीजिए इजाजत। शुभ नमस्कार।